अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ज़ुबान वालों की ज़ुबान बंदी बनाम सरकार। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं इस सहाफ़त के पेशे से तकरीबन पिछले 16 साल से मुंसलिक हूँ और 16 से भी ज़्यादा 17-18 साल 2006 से मुंसलिक हूँ मैं इस पेशे के साथ। और मेरे वालिद साहब भी सहाफ़ी थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी इस पेशे से मुंसलिक थे। मैंने सहाफ़त घर से देखी है, मैं पढ़ा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी जर्नलिज़म में किया गवर्नमेंट कॉलेज से और मैं वहाँ से जर्नलिज़म करके मैंने जो मास्टर्स किया वो मैंने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से किया मैस कम्युनिकेशन में। और ये तमाम चीज़ें पढ़ के मैं इस फील्ड में आया और इस फील्ड में आके मैंने ये काम करना शुरू किया। इस फील्ड के एथिक्स वो हमें पढ़ाए गए, जर्नलिस्टिक एथिकल कोड्स जो उनसे हैं वो हमें बताए गए, एथिकल जर्नलिज्म हमें सिखाई गई, पूरा कोर्सेज थे वो पढ़ाए गए। फिर मुझे मौका मिला कि मैं बच्चों को पढ़ाता भी रहा। मैंने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग फैकल्टी कुछ अर्सा पढ़ाया, कुछ कोर्सेज पढ़ाए एंकरिंग एंड होस्टिंग के। ये मेरा तारुफ था बहैसियत जर्नलिस्ट। और अब जो जर्नलिस्ट बने हुए हैं वो भी सारे अपना अपना तारुफ खुद करवाएं तो उनको अंदाज़ा होगा कि वो जर्नलिज़म क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और क्या माजरा हुआ कि वो जर्नलिज़म में आ गए और उन्होंने अपनी बात को जर्नलिज़म कहना शुरू कर दिया। ये कहानी शुरू होती है वहाँ से कि जब सोशल मीडिया फैलना शुरू हुआ, सोशल मीडिया ने पैसे देना शुरू किए, यूट्यूब ने पैसे देना शुरू किए और यूट्यूब इतने पैसे डॉलर्स में देना शुरू किए कि तबाही मच गई। फिर हमें ऐसे जर्नलिस्ट नज़र आना शुरू हुए कि भाई वो बड़ा अमीर हो गया, उस जर्नलिस्ट ने फ़ोटोएं लगानी शुरू कर दी गाड़ियों की, घोड़ों पे और लंबी लंबी गाड़ियाँ गार्ड्स के साथ, ये सारी चीज़ें। तो लोगों को लगना शुरू हुआ कि सहाफ़ी तो बड़े पैसे कमाते हैं, वो जर्नलिस्ट जहाँ जा रहे हैं गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, चीज़ें, हर चीज़ उनकी नज़र आ रही है और वो लोग खुश हो रहे हैं और वो यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं। और अपने चैनल पे बिकते नहीं थे लेकिन अपने यूट्यूब पे बहुत चलते थे। उसकी वजह ये थी कि यूट्यूब चैनल पे कहने के लिए पाबंदी होती है। चैनल जब हम खबर देते हैं तो उसके लिए वहाँ बहुत सारे गेट कीपर्स बैठे होते हैं, जिन्हें एडिटर्स कहते हैं, जिन्हें आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वो सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं ये खबर चलनी चाहिए, ये खबर नहीं चलनी चाहिए, इस खबर की तस्दीक हो सकती है, ये खबर तस्दीक शुदा है। वो तमाम तस्दीक करने के बाद, एथिकल उसको पैमाने में नापने के बाद, उस तमाम चीज़ों को नापने के बाद वो उसको चलाते हैं। ये होती है प्रॉपर जर्नलिज्म, जिसमें एक पूरा इदारा काम कर रहा था। फिर इदारे की क्रेडिबिलिटी होती है कि इदारे ने चीज़ें कैसे पेश करनी है, कैसे बयान करनी है और टीवी के ऊपर चलनी है, नेशनल टेलीविजन पे चलनी है, लोगों ने घरों में ड्राइंग रूम में बैठ के देखनी है। लेकिन जब मोबाइल आया तो मोबाइल में तमाम चीज़ें हमने बिस्तर में घुस के देखनी शुरू कर दी। तो वहाँ घुस के कानों में हेडफोन लगा के हम सारा कुछ देखते थे। फिर अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए हम वो खबरें सुनते थे जो हम सुनना चाहते थे। ये इंसान की जबिल्लत है, इंसान उस चीज़ को पसंद करता है जो वो सुनना चाहता है। खबर किसी की खुशी के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं होती, खबर होती है। खबर होती है कि ये दिस इज़ एज इट इज़ हैपन, ये ऐसे हुआ था, ये मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। इस खबर के ऊपर अगर मैं अपना तज्जिया देता हूँ तो वो होता है मेरा ओपिनियन। उससे अग्री करना, डिसएग्री करना वो आपकी सवाबदीद होती है कि आप मुझसे अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन ये एक खबर है, उस पर मैंने अपना तज्जिया दिया है। ये हो गया जर्नलिज्म, ओपिनियन और खबर के दरमियान का फ़र्क। हमारे यहाँ पे ये हुआ कि जो यूट्यूब पे आए उन्होंने खबर नहीं दी, उन्होंने तज्जिए को खबर बना दिया, उन्होंने अपने ओपिनियन को खबर बना दिया और बना के पेश करना शुरू कर दिया। जो ख्वाहिशात थी उनको खबरों का नाम दे दिया। हमारे सहाफ़ी आपस में कहते हैं तेरी ख्वाहिश है या खबर है, किसी को खबर बताओ ना तो वो ये पूछते हैं। तो वो उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को खबर बना के पेश करना शुरू कर दिया और वो बिकना शुरू हो गया। इतना बिकना शुरू हुआ कि दबा के डॉलर्स आना शुरू हो गए और वो बिकना शुरू हुआ, लोगों में फैलना शुरू हुआ, उसको लोगों ने सुनना शुरू किया। तो वहाँ से फेक न्यूज़ ने जन्म लिया। अब इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी था। इसके लिए हुकूमत ने कहा कि ये फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए हम एक पीका एक्ट बनाएंगे, जिसे डिजिटल मीडिया एक्ट भी कहा। डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए किया गया। लेकिन अब हुकूमत भी यहाँ पर नेक नियति अपनी दिखानी चाहिए थी, जो उसने नहीं दिखाई। उसने क्या किया, उन्हें सारियां नू इको भांडे च पाता। उन्हें क्या कि भाई जो खबर आएगी इस तरह, उसने सोशल मीडिया को फेक जर्नलिज्म को, फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने की बजाय उसने सारे जर्नलिज्म को, सारे जर्नलिस्ट को एक ही उसमें पैमाने में डाल दिया। उसने उस चीज़ को देखा ही नहीं कि इदारा कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। उसने उसके बाद उसके अंदर ज़्यादा बड़ी नाइंसाफ़ी क्या की, वो भी इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले जाके के एहतजाज कवर करते हैं, वहाँ जर्नलिस्ट इस पीका एक्ट के बारे में क्या कहते हैं उस पर ही बात करते हैं और कानूनी माहिर से भी इसकी राय लेते हैं। हमारे साथ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और एहतजाज में हम प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो इसके अंदर यहाँ हमने चीज़ें देखी हैं उस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये यहाँ पर अभी स्टेज पे लोग सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं ही हैं, मीडिया मालिकान भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के वो भी हैं। ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया और ये आज़ादी राय के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए असल में ना इसमें जो मुतासर होगा, मैं आप वर्कर होंगे या वो साफ़ी होंगे जो कि
किसी चैनल में नहीं है, या वो अपना आज़ादी इज़हार राय करते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ अब ये ना आज़ादी सहाफ़त से बात आगे चलेगी, अब आ गई है आपकी ये ना आज़ादी इज़हार राय पे आ गई है। हाँ नहीं, पहले आप टीवी पे, अखबारात पे, कॉलम के जरिए, अपना शॉर्ट्स के जरिए, अपने वॉइस के जरिए चीज़ें आप बोल देते थे, और वो जो जिनकी वहाँ तक पहुँच नहीं थी वो जाते थे सोशल मीडिया पे। अब उन पर भी ये कतरन लगा दी गई है। आपका सवाल था कि ये वो लोग भी मालकान भी हैं और सियासतदान भी हैं और बाकी लोग, ये हमारी कामयाबी है। हमने अपने कॉज कितना हाईलाइट किया कि सब लोग हमारे यहाँ साथ आके शामिल हो गए। लेकिन यही तो लोग थे जो आवाज़ें बंद करते रहे। बिल्कुल ना, देखें यही ना कुदरत का कानून है ना कि मूसा किससे घर पैदा हुआ था। अब ये है कि ये हमारे साथ आ गई, हमारी कामयाबी है। इसमें मुतासर में आप होंगे, कोई मालिक, कोई लीडर जो सियासतदान वो मुतासर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जो आधे यहाँ पर है, आधे चेयरिंग क्रॉस पे खड़े हुए हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है, अफसोसनाक बात है। देखे ना, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, आपका अल्लाह भला करे, मुस्लिम लीग नून और ANP, सब इसमें शामिल हैं। आज जो सेनेट से ये पास हुआ, उसको जो चेयरमैन थे कमेटी के, वो फैसल जो है PTI से ताल्लुक उनका, उन्होंने पास किया, जिसके बाद ये असेंबली में, ये सेनेट में थ्रू और बाकायदा कानून बन गया। हाँ। अब यही हमारा अलमिया है कि हम यहाँ कुछ लोग, हम यहाँ हैं, कुछ लोग चेयरिंग क्रॉस पे कर रहे हैं। हमें इस कॉज के लिए इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन हम अफसोस का मकाम है कि हम इकट्ठे नहीं हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो हुकूमत लेगी। सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप प्रेस क्लब की बॉडी को भी देखते हैं। सर, ये जो सहाफ़ी कुछ अब जो उसमें गए हैं, PTV पे भी गए हैं, पिछले दिनों बड़े तनकीद की ज़द में भी थे, वो लोग भी सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो सारे के सारे, वो भी पीका एक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं? देखें, बात सुने, हर इदारे का एक डिसिप्लिन होता है। आप जिस इदारे में, लेकिन हम यहाँ बैठते हैं, आते हैं, आए, उन्होंने बात की है, और इसमें यहाँ भी शरीक हैं, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ज़रा को बात करेंगे तो उन पर कुराया चलेगा, आप नौकरी से फारिग हो जाए। सर, ये हमारे जर्नलिस्ट की कमजोरी नहीं? हाँ, ये हमारी जर्नलिस्ट की कमजोरी? रोजगार हमारी और आपकी सबकी कमजोरी है। रोजगार से देखें, आपका रोजगार छीन लेंगे तो कहाँ का एहतजाज, कहाँ का साफ़ी। आप रोजगार होगा तो आप बतौर साफ़ी रजिस्टर होंगे। अब देखें, ये इतना बड़ा, इसमें तमाम, मैंने PTV के लोग देखे हैं, मैंने रेडियो के लोग देखे हैं, हर बंदा मौजूद है, सब समझता है कि ये आज ये सिर्फ आज़ादी सहाफ़त पे हमला नहीं है, आज़ादी इज़हार राय पे हमला है। जब आप किसी की आज़ादी इज़हार राय सल्ब करेंगे तो फिर आप हर दरवाजे बंद करेंगे। जब हर दरवाजे बंद करते हैं तो फिर वो एक कुकर ब्लास्ट होता है। जब कुकर ब्लास्ट होगा तो अल्लाह हम उस वक्त से बचाए, लेकिन हम हमारी पूरी कोशिश हम दुनिया को बताएं कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। रिजल्ट निकल पाएगा? देखें, हम जो PF जो है उसका देखें, पूरी हिस्ट्री देख लें, उसने पूरी तहरीक चलाई, सब कुछ किया। हम होते हैं अपना एजेंडा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मीडिया पे लाते हैं, इंटरनेशनली मीडिया पे लाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारा ये एजेंडा है और ये हुकूमत क्या कर रही है, या इस कानून साजी से क्या होगा। हमारा काम है हाईलाइट करना। जब हम हाईलाइट करते हैं तो फिर आगे वो चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय पे क्या कदम लगाई जा रही है। आज़ादी सहाफ़त तो एक साइड पे कर देना, बिल्कुल ठीक है, तो वो पूरी दुनिया भी देख रही है, तो वहाँ भी ये मैसेज पहुँचेगा और वो भी एक्शन लेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अवान साहब, थैंक यू सो मच। आज़ादी की जंग जारी है, आज़ादी की जंग में सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं उस्मान साहब? अल्लाह का शुक्र है। ये लड़ रहे हैं जंग, इसमें मुझे जो चेहरे कुछ नज़र आ रहे हैं, आप तो डायरेक्टर न्यूज़ तक, कंट्रोलर न्यूज़ तक रहे हुए हैं, इनमें मालिकान भी हैं, इनमें MD हजरात भी हैं। ये तो वही नहीं जो हमारी आज़ादी रोका करते थे, शो रोक दिया करते थे, बात बंद कर दिया करते थे। ये इन्होंने अपने अंदर एक पीका बनाया हुआ था, आज हमारे साथ चढ़े। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई मालिक आपको रोक रहा है किसी प्रोग्राम करने से तो वो मालिक रोक रहा है। तो बहरहाल अब जब ऐसी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल साथ है। जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसमें PBA है जो मालिकान की तंजीम है, एमेंड है जिसकी मैं भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जो डायरेक्टर न्यूज़ एडिटर और डायरेक्टर्स की एसोसिएशन है। इसके अलावा APNS है जो कि अखबारी मालिकान की तंजीम है, CPNE है जो अखबारी रीडर्स की तंजीम है, PFUJ सारी सर हमारी आधी तंजीम इधर है, आधी चेयरिंग क्रॉस पे भी हैं, वो कौन है? जी, वो भी एम्परा ज़ाहिर है, वो भी आप ही के लोग हैं, हमारे साथ की कम्युनिटी है। मेरी तो ख्वाहिश है कि उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, और इस मौके के ऊपर तो जो ये तकसीम का जो तासुर भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आप मकसद को लेके चल रहे हैं तो एक आवाज़ होकर जदोजहद। सर, मेरा एक सवाल ये है कि डेफेमेशन तो वैसे हम भी मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, हम सहाफ़ी भी जो एथिकल जर्नलिज्म करते हैं उनको पता है कि डेफेमेशन नहीं होनी चाहिए, हद तक इज्जत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इस कानून के अंदर जो आपकी नज़र में है? देखिए, इसके अंदर जो है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने कहा डेफेमेशन और फेक न्यूज़। इस वक्त जो हम न्यूज़ रूम्स में बैठे हुए हैं या जो रियल जर्नलिस्ट हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए फ़ेक न्यूज़ है। फ़ेक न्यूज़ से वो मुतासिर भी हो रहे हैं, और यही फ़ेक न्यूज़ रियल जर्नलिज्म को हिट पहुंचा रही है और उसका नुकसान पहुंचा है।
और बदकिस्मती ये है कि टीवी स्क्रीनों से हट के लोग मोबाइल स्क्रीनों पे आ जी, गए ऐसे ही हैं है। कि जो फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा फैलाव का बायस जी है। ऐसे ही है। उसके लिए कानून साजी अगर की जाती है तो मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। अगर वो फेक न्यूज़ रोकने के लिए है, तो ये अगर क्या वो कर रहे रियल हैं? न्यूज़ रोकने के लिए अगर कानून साजी उसकी आड़ में हो रही है तो उसके लिए तो हम फिर मुखालिफ हैं उसके। और चले हम कहते हैं कि चलो उसके लिए भी आपने कुछ कानून वज़ा करने हैं तो आप उससे पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाएं, हाँ। उनके तजावीज़ सुने। जैसे मुझे पता है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी तजावीज़ उनके सामने रखी। जैसे सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, आपकी सुनवाई हाई कोर्ट तक भी आप अपील नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आपको भी पता है पाकिस्तान का जो निज़ाम वो इंसाफ पैसे लग है, जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी वेली है कि वो एक ज़ुहैब सलीम भट्ट का जो है केस सुने, 6 महीने साल ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब जेल की सलाखों के पीछे रहें, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का एक वकील भी आपने करना है तो उसकी भी कितने लाखों और जी ऐसे ही करोड़ों है। में फीसें हैं। जी ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि आप तो सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे रह गए। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कानून साजी बिल्कुल सख्त हो, लेकिन कम से कम उसके अपील जो का हक। अपील का हक हम कहते हैं कि उसमें अमेंड की जाए। और सर और ये इसमें जो- अमेंडमेंट तजवीज़ भी की गई कि यार इसमें आप एक चेक रखें हाई कोर्ट कि आप जो है वो हाई कोर्ट के साथ रजू करें और ताकि आपको सुनवाई हो। सर एक दूसरी चीज, ये डेफिनेशन ऑफ डेफेमेशन जो सी है ये भी इन्होंने वजह नहीं की कि डेफेमेशन किसको डेफेमेशन ये कह रहे हैं। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात करने पे पर्चे कर रहे हैं। यही तो मसला है ना। मैंने आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर आप तो वाकई फेक न्यूज़ रोकना चाहते हो तो रोकें, लेकिन इसकी आड़ में जो पर्चे हो रहे हैं, अगर कोई वज़ीर आला के काम के ख़िलाफ़ कोई उसकी पसंद नापसंद अपनी है, उसको लाइक नहीं कर रहा उनके काम को, अगर के जिसमें कोई कीड़े निकाल दिए उसने कि यार ये सड़क सही नहीं बनी, अगर उसके ऊपर भी कोई पर्चा हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, तो ये तो काबिल मुज़म्मत है ना। अगर इतनी तो आज़ादी हो ना, आर्टिकल 19 तो आपको आज़ादी देता है बोलने की, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल ठीक है। हर चीज़, जब आप रियल जर्नलिस्ट हैं, आपके एक अंदर का एक वो सेल्फ सेंसरशिप होती है बिल्कुल ठीक कि है। यार आप किसी की पगड़ी उछाल रहे हैं, आप किसी के खिलाफ खबर दे रहे हैं, तो क्या आपके पास उसका सबूत है? बिल्कुल ठीक अब है। तो ये हो रहा है कि आप किसी टीवी के ऊपर किसी महकमे के खिलाफ भी खबर देते हैं, इतना बड़ा नोटिस उस महकमे की तरफ से आ जाता है कि उसको साबित करें जी आप, ऐसे ही है। ये तो आपके खिलाफ पर्चा होगा। और आप तो ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियां कर रहे हैं। जी, कर रहे हैं। आप रोज की बुनियाद पे जो पैमरा से भी आप जी, कर रहे जो है हैं। वो नोटिस वसूल करते होंगे, आप उस महकमे के से भी नोटिस वसूल जाते कर हैं। रहे हैं। तो ये चीजें हम और जो कहते हैं कि करप्शन इन कर रहे चीज़ों हैं का हम खात्मा उन्हीं को साबित उनकी करप्शन करने में अगर लग तो पड़ते आप हैं। ये चाहते हैं कि मीडिया सिर्फ सब अच्छा ही बताए कि जी यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो ठीक है, फिर बिल्कुल तो कर दो। ठीक है। फिर अच्छा तो सर, आप ये सुनते हमारे रहें। यहाँ पे कुछ मैंने सियासतदान भी देखे हैं हमारे साथ चढ़े, ये वही हैं जो पिछली बार अंदर थे और हम इनके खिलाफ थे। ये बदकिस्मती है कि अपोजिशन के अंदर तो आज़ादी सहाफ़त की तारीफ भी और होती है, और कवानीन के खिलाफ भी अभी जो शॉर्ट्स चलाया ऐसे ही उन्होंने, मैंने देखा जी। तो वो जो सारी चीज़ें जब इक़्तिदार आ जाता है तो फिर इक़्तिदार की राहदारियों में ये सारी चीज़ें गुम होकर रह जाती हैं। बिल्कुल फिर ठीक है। फिर इक़्तिदार की मसनद होती है और फिर पूरा कानून का कोड़ा होता है जो आप पर बरसता होता बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब का, थैंक यू सो मच फॉर योर है। टाइम। यहाँ पर अभी हम एहतजाज में मौजूद हैं। ये पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, सहाफ़ी बरादरी कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि अपोजिशन लीडर भी यहाँ मौजूद हैं, सियासतदान भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ सियासी नई पार्टियाँ भी यहाँ मौजूद हैं, और ताजर बरादर हैं, मुझे तारिक फिरोज साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़े सीनियर ताजर हैं, ताजर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तारिक साहब? वालेकुम ठीक है। सलाम, अल्लाह का शुक्र है। है की हो रहा है, समझ आ रहा है थानू? समय साहब को आ रहा है, ये गवर्नमेंट जो काला कानून नाफज कर रही है, हम इसको नहीं मानते। साढ़े दोस्तों की गवर्नमेंट नहीं की है, नहीं हमारा नहीं हमारा इससे साढ़े दोस्त नहीं हो तारे दोस्त और पहले दोस्त थे, अब भी है। ये मुझे बताएं कि अभी यहाँ पर जो पीटीआई वाले ऊपर चढ़े हुए हैं, पहले तो यही कानून बना रहे थे हाँ, और अब ये उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सियासतदान को समझ नहीं आती वैसे, साढ़े ज्यादा मतलब परस्त होते हैं, जो हुकूमत है उसके साथ होते उसके साथ हो जाते हैं सियासतदान। साथ। ये सियासतदानों को कैसे समझा सकते हैं हम, ये बताएं। आप ये देखें, ये अपने अपने काम के लिए ये जब चाहते हैं झंडा उठा लेते हैं, जब नहीं जाते हैं दे- निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हम हम आपकी सहाफत के साथ है, जितने पाकिस्तान के सहाफत है, आप अंजुमन ताजरा लाहौर की तरफ से आपके हम भी साथ आपके साथ हैं। हैं। आपकी दालतों में आपके साथ चले गए। आपको अगर सैबी ने अपना इज़्ज़ार किया तो हम वहाँ भी आपके साथ आपकी आपकी मोहब्बत है, ये बहुत शुक्रिया आप आपका तारिक लोगों फिरोज का साहब। शुक्रिया थैंक यू। कि आप अगर सहाफत ना होते ये लोग जिंदा ना हो। ऐसे ही है, ये इनकी आवाज़ कोई ना सुने। इनकी आवाज़ कोई ना सुने। आपकी वजह से ये पछाने जाते हैं। अगर ये आप इनका बायकॉट करेंगे तो ये वैसे ही सफल हो जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये एहतजाज का कोई फायदा होगा हमें? देखिए, एक शेर आपको सुनाता हूँ। तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्तशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना यकीन था।
हाँ ये तो है। ठीक है? अच्छा यहाँ पर नहीं, मैंने मैं- कुछ देखे हैं जो पहले तख्त नशीं थे अब यहाँ पर है। नहीं, वो ये एक और चीज़ है, एक और चीज़। वो opposition leader पड़ा है। लेट मी क्लियर वन थिंग। पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं जब इक़्तिदार में आते हैं, ये फाशिस्ट बन जाते हैं। हाँ ऐसा तो है। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। हाँ, हमारी ऐसा। सारी जो बीमारियां हैं ना, वो सियासत में कॉमन है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पीका एक्ट है क्या। देखिए, पीका एक्ट से हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बहुत परेशान है। ठीक है। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है, वो जमहूरियत पे और मीडिया दोनों पे कारी सर पे। जी हाँ, हमारे पे भी, हमारे पे, सहाफत पे भी। हमारे पे। अब हुआ ये है कि हुकूमत ने एक कालीन में से मच्छर मारने के लिए पूरा कालीन जला दिया है। हाँ। अब हुआ ये है कि बजाय इसके कि आप वो पोर्शन अलग करते, आपने पूरी ड्रैकोनियन लॉ है, मैंने सारा पढ़ा है। जी ऐसे ही। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में कानून है ना, उसमें मकबूजा कश्मीर में आप कोई खबर जो है वो सच नहीं साध सकते, वो आपको मार देंगे। बेताशा सहाफ़ी कश्मीर में मारे गए और अपील का हक भी नहीं दिया अपील इन्होंने। का हक भी नहीं दिया, राइट। अब ये जो ड्रैकोनियन लॉ है, मेरा ख्याल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को इसको सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। सो मोटो तो वैसे ही बंद हो गया, उनका भी बंद हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं, बंद नहीं हुआ, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी वो गई। आइन वो 3 जज लेंगे अब। 3 जज लेंगे, राइट। अब उसको स्क्रूटनाइज करके मुख्तसर करके इतना टाइट कर दिया गया है कि उसका तकरीबन लेना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन जो मामले की, अब ये झगड़ा खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। ये झगड़ा चलेगा। कब तक? देखें ठहरिए, आज सेनेट ने इसको पास किया है। सदर साहब को अपने आप को वो जमहूरियत के चैंपियन शहंशाह मफाहमत कहलवा के बहुत खुश होते हैं। तरीकाकार ये था कि आप सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर साबी तंजीमों को इत्तेमाद में लेते जी हैं, ऐसे ही है। जो आपने नहीं लिया। नहीं लिया। अच्छा, अब जब आपने नहीं लिया तो अब हुकूमत को चेक करने वाला कोई नहीं है। पीटीआई इज फिनिश्ड। इसलिए फिनिश्ड कि पीटीआई एक उनका लीडर अंदर है, उनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। लीडर बचाएं या लीडर बचाएं या खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा बचाएं। अब अगर हुकूमत खुल के सामने आ गई है, देखना ये चाहिए कि आप सोशल मीडिया को स्ट्रीमलाइन करें, उसके बारे में बेहतरी करें। आपने पूरे कालीन को जला दिया। ऐसे ही है। आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राना साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, मैंने आपको हमेशा एहतजाज करते देखा, आज हम अपने लिए एहतजाज कर रहे हैं। क्यों ना करें? ये पीका एक्ट को मतलब प्रॉब्लम क्या है हमें डेफेमेशन से? हम कहते हैं कि हमें सिर्फ ये बता दें, एक चीज़ हमें क्लियर कर दें कि फेक न्यूज़ क्या है, बस। बिल्कुल ठीक सवाल। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक है। हम कल भी खिलाफ थे, हम आज भी खिलाफ हैं। लेकिन ये कौन बताएगा कि फेक न्यूज़ क्या है? हाँ, ये कौन define बताएगा? कौन करेगा? एक सियासतदान अगर एक झूठी खबर देता है, अगर वो तकरीर करता है वो सरासर झूठ होती है, वो तो फेक हुई ना। फेक हुई। क्या उस सियासतदान पे मुकदमा होगा? होना तो चाहिए। क्यों नहीं होता? क्या आपने आज तक पीका एक्ट का मुकदमा किसी सियासतदान पे देखा? नहीं, लिखे मैंने ना देखा। उसमें, स्पीकर एक्ट में लिखे कि हर वो शख्स, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो सोशल मीडिया से तल्लुक़ रखने वाला है, अगर वो गलत बयानी करेगा, किसी की इज्जत को उछालेगा, तो हम उसे नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के सियासतदान सच बोलना शुरू कर दें, कोई झूठ ही नहीं बोलेगा। ठीक। मैं तो सियासतदानों से मेरा सवाल है, अच्छा, अभी आपके साथ भी यहाँ वो सियासतदान वो थे, अपोजिशन लीडर थे, ये वही हैं जो पहले पीका एक्ट लेके आए थे सेंटर में? सबसे पहले पीके एक्ट लेके आए थे मुस्लिम लीग नून 2016। उसके बाद इन्होंने भी कैरी किया उसके था। बाद इन्होंने किया जिसको मैंने चैलेंज किया, मैंने जी, किया, हाँ, मेरे मुझे नाम से मालूम है। चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पर अपने नल्ला साहब थे, उन्होंने हमारे हक में फैसला दे दिया। फिर मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट चले गई, इनकी हुकूमत आई, तो इन्होंने फिर उसके बाद हम वो दोबारा ले आए। वो दोबारा अच्छा, ये सोशल मीडिया को और मेन स्ट्रीम मीडिया को अलग करना चाहिए ना वैसे, कि वो उनको लगता है कि ज्यादा फेक न्यूज सोशल मीडिया से आती है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ से फेक न्यूज़ आती है ना, उस पर आप लगाए पाबंदी, ठीक है। लेकिन पहले ये तो बताएं फेक न्यूज़ है क्या? और सर, ये अपील के हक की क्या बात है कि वो कहते हैं हमें अपील जो सुप्रीम कोर्ट में जाए करनी जी, पड़ेगी? उन्होंने देखे क्या कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल फैसला करेगा, उसके बाद सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट बीच में से निकल गया। खत्म नहीं हो गया सारा कुछ। तो ये तो फिर लोग तो मर जाएंगे बेचारे ऐसे ही। तो ये मानने के लिए आए, ये कौन से मोहब्बत के लिए आए हैं? तो ऐसा हम इसको कैसे कर सकते हैं? आप ये एहतजाज के साथ या उनसे बातचीत करके कैसे इसको निकाल सकते हैं? बातचीत किससे करेंगे? किससे करेंगे आप आज? मुझे बातचीत वाला जो बता दें। लोग बैठे हुए हैं, अब उन्होंने क्या कि जिस दिन शहबाज शरीफ से तमाम चैनल मालकान, अखबारात के मालकान की मुलाकात हुई थी, उसके 1.5 घंटे बाद पीका एक्ट आ गया था। यहाँ तो वो मिले हुए थे, तो यहाँ फिर वो बेबस थे। अभी वैसे मालिकान सारे वो आपके दूसरे वाले एहतजाज में खड़े हुए हैं। यही तो एमडीज भी खड़े हुए हैं, मालिकान भी खड़े हुए हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो फ़र्क है। हम कारकुन खड़े हुए हैं, वो मालकान खड़े हैं। अब मैं कल एहतजाज करूँगा, फ्लाश शख्स ने इतने लोगों को फारग कर दिया, तो पीका एक्ट लगेगा।
पीका लग जाना है उस पे। आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी के खिलाफ बात करने पे पीका एक्ट लग रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ इतना समझा दें कि फेक न्यूज़ क्या, बस डेफिनेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। साफियों की बातें आपने सुन ली, साफी बहुत परेशान है क्योंकि देखें, एक तो ना आप राइट टू अपील दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जुर्माना बहुत ज़्यादा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और वो सख्त चीज़ों के अंदर बहुत सारे लोग और भी आ जाएंगे जिन्होंने फड़े नहीं जाना, बाहर बह के करी जाएंगे, जो ਤੁਹਾਡਾ कानून लागू नहीं होना उन्होंने बाहर बह के खबरें दे ही जानिया ने, तो ये जो लोग हैं वो बेचारे फंस जाएंगे। दूसरी बड़ी बात इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है, डिफाइन कुछ नहीं है, यानी कि उन्होंने कहा कि डेफेमेशन है, हत्या की इज़्ज़त है, कुछ भी है, वो डिफाइन नहीं है कि ये हत्या की इज़्ज़त ये पैमाने हैं, इसमें जो फॉल करेगा वो हत्या की इज़्ज़त है, वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, उसको डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। तो कानूनी राय लेने के लिए भी हम एक कानूनदान के पास गए हैं और उनसे जाके बात करते हैं वो क्या कहते हैं। आइए, हम पीका एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और पीका एक्ट के बारे में जानने के लिए, कानूनी राय और कानून के बारे में जानने के लिए कानूनदान से पूछना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मैम अलीज़ा नकवी साहिबा, जो कानूनदान भी हैं और एडवोकेट भी हैं और इस कानून को उन्होंने पढ़ा भी है, और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें लकूनास क्या हैं, इसके बारे में जो इस पर तनकीद की जा रही है वो कितनी एक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो सबसे पहले ये बता दें कि बुनियादी हकूक़ सल्ब हुए हैं, इसके अंदर जो हैं आज़ादी इज़हार राय, उसके कोई कुछ उस पर कदगन आई है इस कानून के तहत? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो अभी पाकिस्तान का जो सियासी एक माहौल बना हुआ है वो कुछ ऐसा है कि जितने भी ज़्यादा आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, उनकी जो एक इज़हार राय है वो उससे कर्ब किया जा रहा है। जैसे आपको पता है ट्विटर एक्स भी जो है उसको भी काफ़ी देर ब्लॉक किया गया है और वो अभी तक भी ब्लॉक्ड है, उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी जो हमारे पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसकी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मगर अभी जो हमें नज़र आ रहा है वो अभी नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ वो हमें पिछले दो साल से बाकायदा नज़र आ रहा है कि उसको जानबूझ के सप्रेस भी किया जा रहा है। ऑनलाइन जो आपकी वॉइसेस होती हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है। इस एक्ट के बारे में इसलिए ज़्यादा हमें एक चीज़ नज़र आती है वो ये है कि ज़्यादा कंट्रोल जो उन्होंने बॉडी बनाने की कोशिश की है, जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन कमेटी अथॉरिटी बनाने की कोशिश की है साइबर क्राइम के लिए, उन्होंने उसको FIA से अलग कर दिया है और उसकी एक अलग से अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, फेक न्यूज़ तो बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, डेफेमेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसमें तकलीफ़ कहाँ पर पैदा हो रही है? वो कहते हैं कि इसमें आपको राइट टू अपील नहीं दिया गया, ऐसा है? बिल्कुल। तो हमें ये समझने की कोशिश जहाँ पे हमें जो लगता है जो सही बात नहीं है, एक तो राइट टू अपील जो होती है वो तो आपके होते हैं फॉर नॉट जस्ट द सुप्रीम कोर्ट पर हाई कोर्ट के लेवल से यू हैव 2-3 ग्राउंड्स ऑफ अपील विच मे नॉट बी द केस इन दिस सिचुएशन। हमें ज़्यादा डर जो जिस बात का है वो ये है कि जब आपने सारी अथॉरिटी दे दी है किसी एक अथॉरिटी को, जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, क्योंकि अभी भी जैसे हम देखते हैं फेक स्पीच होगी, कुछ लोगों का डिसेंट होता है, कुछ लोग ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने राइट्स बात करने के लिए, क्या वो भी अब हेट स्पीच कहलाएगी? जो ऐसे जो जितने भी उन्होंने टर्म्स यूज़ किए हैं अपने हेट स्पीच के मुतालिक, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के मुतालिक, क्या बेंचमार्क है हमें इस चीज़ के बारे में? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ जो शेयर की गई वो वाकई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? उसका क्या बेंचमार्क है, उसका क्या थ्रेशोल्ड है? क्योंकि आपको अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि जो उसका प्रियम्बल है जो बीपी का एक्ट का है, उसके अंदर उन्होंने हमें मकासद भी बताए हुए। जो पार्लियामेंट जब भी कोई एक्ट लेकर आती है, जब भी कोई लेजिस्लेशन लेकर आती है, उस एक्ट के पीछे, उस कानून के पीछे एक वजह ज़रूर होती है। उन वजूहात को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन वजूहात में उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि हम ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम डिजिटल राइट्स को मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की जो आपको जैसे पता होगा कि हम तो आजकल डिजिटल एरा में रह रहे हैं, सारे लोग तो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा जो कंट्रोल है उसके साथ नुकसान भी ये आता है कि जितने भी लोग हैं जो अभी अपने वॉइसेस डिसेंट कर रहे हैं या जो अपना ओपिनियंस लेकर आ रहे हैं, वो किस तरह मुतासर होंगे, जैसे हमें पहले बताया, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आड़ में अगर जो हुकूमती पर्सपेक्टिव देते हैं वो कहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ आती है और उससे सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होता है, लोग परेशान होते हैं, फिर उससे हिजान अंगेज़ी पैदा की जाती है इससे, और उसकी आड़ में वो सारी चीज़ों को कर्ब करते जा रहे हैं। तो इसको हम काउंटर कैसे कर सकेंगे? ये बिल तो आ गया, ये पास भी हो गया, इसका रास्ता क्या है कि अगर हुकूमत बात नहीं सुनती, हुकूमत हमें नहीं जानती, हमें नहीं हमारी आवाज़ सुनती, तो हम इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं?
सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे मैं पहले बात कर रही थी, जो उन्होंने बात की अबाउट फेक न्यूज़ और फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, और जाहिर सी बात है हमें ये भी पता है कि एआई जो है उसकी थ्रू डीप फेक्स वेरी डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम समझते हैं कि ये थ्रेट ज़रूर है। मगर हमने जब ये देखा कि इन्होंने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इन्होंने कहा कि हम इनको देंगे, साइबर क्राइम्स को सेपरेट कर देंगे एफआईए से, सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पावर चाहिए ही क्यों? ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? एक बस सवाल के तौर पे, मतलब एक सवाल उठता है ये कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो पहले भी थ्रेट था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सिर्फ जानने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी हमें समझ में आ रहा है, एक तो डेफिनेशन नहीं है कि आपको हद के इज़्ज़त की डेफिनेशन, जैसे आपने कहा कि फेक न्यूज़ की डेफिनेशन नहीं है, किसी भी चीज़ की को डिफ़ाइन नहीं किया गया। क्या कानून अभी पूरी तरह आएगा लोगों तक, लोगों के पढ़ने के लिए, जब ये आइन में शामिल होगा, या जितना है बस उतना ही है और उन्होंने कह दिया कि फ़ेक न्यूज़ और फेक न्यूज़ के अम्ब्रेला में कुछ भी आ जाएगा और कोई भी चीज़ फेक न्यूज़ हो जाएगी और वो उसको चला देंगे और बंदे को पकड़ के बंद कर देंगे, ऐसा होगा? यहाँ पर एक और कानून है जिसके ऊपर हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें, वो है पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024। जी ऐसा है। उसके अंदर जी उन्होंने बात की कि आपने अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल को, कोई अगर ऐसा इंसान है जो पब्लिक ऑफिशियल के कहलाता है, पार्लियामेंटेरियन है, हाँ जी पार्लियामेंटेरियन है, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, अगर आपने उनको किसी तरीके से क्रिटिसाइज किया है तो ये जो है जुर्म हो सकता है। अब मसला यहाँ पर यह आता है, मैं इसलिए इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो पहले मैंने बात की इज़हार राय के बारे में, आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 19 के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हर इंसान का एक हक है इज़हार राय का। आर्टिकल 19A यही बताता है कि इज़हार आज़ादी है, इज़हार राय है, हम वो इज़हार कर सकते हैं। लेकिन उसको उन्होंने काउंटर किया है फेक न्यूज़ से, कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, अब फेक न्यूज़ के बारे में अब बात करते हैं, किसी को डिफेम करते हैं, किसी को करप्ट जाहिर करते हैं, किसी के बारे में इस तरह की बात करते हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है बहैसियत एक सहाफ़ी या एक इंडिविजुअल कि ये बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर तब वो आ रही है कि डिफ़ाइन नहीं किया गया, अभी तक चीज़ों को बताया नहीं गया, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि हम इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि ये फ़ेक न्यूज़ को डिफ़ाइन करें, ये किस तरह। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मैं इसको कहाँ चैलेंज कर सकता हूँ? ये कोर्ट या अदालतें या जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है वो मेरे इस हक़ को कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे? देखें, पहले बात तो हमें ये समझने की कोशिश करें कि अब जो हमारा जो रास्ता है टुवर्ड्स आइदर डेफेमेशन या आइदर फेक न्यूज़ और व्हाटएवर, अभी वो थोड़ा सा अनक्लियर इसलिए क्योंकि ये दो बड़ी न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं, बड़ी न्यू जो आपकी हैं लॉज आई हैं। अब ये जिस तरह ये प्ले आउट करेगा, इसका क्या इफेक्ट आएगा सोसाइटी में, अभी ये देखने के लिए अभी बाकी है। मैं जो कहना चाह रही हूँ विद रिगार्ड्स टू पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 और फिर इसके साथ साथ ये जो हमारे पास स्पीकर आए हैं, जो हमने देखा है विद रिगार्ड्स टू वही जो मैं पहले कह रही थी, सियासी माहौल जो भी हमने देखा है, यहाँ पर बैलेंस ऑफ राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि इंसान की रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी ठीक है। यहाँ पर किसी इंसान का ये भी हक होना चाहिए, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसे होता है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, बहुत ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लोग अपना इज़हार राय जो है वो उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनको पूरा हक है कि वो तनकीद कर सके अपनी पार्लियामेंट की भी, हर कानून की भी, क्योंकि ये उनका एक हक है। जब तक आप तनकीद नहीं करेंगे तब तक बहस नहीं होगी, तब तक आपकी सोसाइटी मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकती। तो जो ये बहस है ना, ये जो डिसेंट के जो कहलाते हैं, ये जो है ना थोड़ा सा अब ग्रे एरिया में आ चुका है कि क्या इंसान, जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं किसी चीज़ की, तो क्या हमें इतनी भी इजाज़त नहीं है कि हम उस चीज़ की तनकीद कर सकें जो एक नॉर्मल इंसान की जो है एक राइट हो सकती है। इनको ने हक ले लिया हमसे, तनकीद करने का भी हक ले लिया। देखिए जो लैंग्वेज है लॉ की, जो कानून की ज़ुबान है, वो वेग बहुत है। वेग से मुराद उसके अंदर जो है पूरा जो एक अम्ब्रेला है, उस चीज़ अम्ब्रेला टर्म्स जो उन्होंने यूज़ की है, उसमें तो कुछ भी आ सकते हैं ना। ये तो कह सकते हैं कि भाई जो आपने बात की वो तो इस चीज़ में है, क्यों? क्योंकि उसकी क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन नहीं हुई हुई। तो जब वो क्लियर बाउंड्रीज नहीं डिफाइन हुई हुई, तब तक तो एज ऑफ नाउ अ लॉट ऑफ इट इज़ इन द कानून मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरे इस राइट को प्रोटेक्ट करता है कानून। अगर असेंबली में ये कानून बना रहे हैं इस तरह का, जिससे मेरा बुनियादी हक मजरू हो रहा है, जैसे 19A जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी, 19 की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, कानून मुझे प्रोटेक्ट करेगा उसमें, यानी कि मैं इस वजह से किसी का अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ। देखिए, आप एज अ पर्सन जो है, आप तो किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और मेंबर ऑफ द पब्लिक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप तो वो कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। जहाँ तक बात ये रहती है कि क्या उन्होंने जब ये कानून बनाया तो उन्होंने ये सोचा कि हम जितने भी इंटरनेट यूज़र्स हैं पाकिस्तान के, वो किस तरीके से इस चीज़ से अफेक्ट होंगे। तो ये जो है
आई थिंक यहाँ पर जो बैलेंस है ये भी देखना अभी हम देखते हैं किस तरह प्ले आउट। हमें भी अभी ऐसा लग रहा है कि हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बात आपने सुन ली, तमाम बातें आपने सुन ली, क्या हुआ क्या नहीं वो भी आपने सुन लिया। कानून बनने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फेक न्यूज़ का कंट्रोल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। हमें सहाफ़ियों को भी अपनी सफ़ों में से काली भेड़ों को निकालना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो आप वो कहते हैं ना इसके साथ गुण गेहूँ के साथ वो भी गुण भी पिस जाता है, वो चीज़ें ना करें और उसको चीज़ों को ख़राब ना करें। जो असली सही जर्नलिस्ट हैं उन बेचारों की ज़िंदगी ख़राब ना करें। इससे हुकूमत पे तनकीद करने के जो आपने रास्ते बंद कर दिए हैं ये भी ना करें। हुकूमत पे तनकीद करेंगे तो काम होगा। यकीन माने जो आज लोग हुकूमत में बैठे हुए ये बिल बना रहे हैं, कल यही लोग हमारा सोर्स बन के हमारे पास आएंगे और हमें कहेंगे कि ये खबर है, ये देखो करप्शन हुई है। हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम वो खबर नहीं दे पाएंगे आपकी जब तक हम सोर्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और एक सहाफ़ी का सबसे बड़ा असासा उसका सोर्स होता है। सहाफ़ी कभी अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता। अगर वो सोर्स डिस्क्लोज कर देगा तो उसको खबर कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए सोर्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको प्रूव करने के लिए खबर कहाँ से आई, किस तरह सच्ची, तो लोग खबर देनी छोड़ देंगे। और इदारों के अंदर से खबर हमेशा एक सोर्स से आती है। जो इदारे के अंदर सोर्स होता है या कहीं भी सोर्स होता है वो खबर देता है, तो वो खबर देना छोड़ देगा। इदारों की करप्शन इदारों के अंदर ही रह जाएगी। इस चीज़ से बचाएँ खुद को भी, सहाफ़त को भी और मुल्क को भी। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।